नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाने का जो वादा किया था, वो वादा तमाम विरोधों के बाद आखिरकार पूरा हो ही गया। राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास कराकर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले ही तोहफा दिया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुक्ति पर्व के मायने को समझने की कोशिश करेंगे। बधाई हो बधाई, मोदी जी बधाई, मुस्लिम समाज का मान बढ़ाया। उत्सव जैसा माहौल, एक दूसरे का मुंह मीठा कराती महिलाएं। ये तस्वीरें किसी त्योहार की तो नहीं है, लेकिन किसी त्योहार से कम भी नहीं है। यूं समझ लीजिए कि 15 अगस्त से पहले ये उस आजादी का जश्न है जो आधी आबादी के हिस्से में बड़ी मुश्किल से आया है। दरअसल 3 तलाक बिल पास होने पर शहर शहर ये खुशी की शाम उतरी है। आजादी हमें लंबे समय पहले ही मिल गई थी, मगर मुस्लिम महिलाओं को आजादी आज मिली है। आज ऐसे ग्रेट नेताओं को मेरा सैल्यूट कि जो आज जिस चीज़ की हम मुस्लिम उम्मीद रखते थे उससे बढ़ के हम लोगों को दिया। आज हमारे लिए जश्न का माहौल है। मानिए तो एक आज़ादी का दिन है। जाओ 3 तलाक की पीड़ित बेटियों के साथ खड़े हो जाओ और सुप्रीम मोदी सरकार की सटीक नीति और रणनीति में 84 वोट के मुकाबले 99 वोटों से राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया और विरोध का झंडा उठाए घूम रहा विपक्ष बगले झांकता रह गया। आज का दिन इस हमारे मुस्लिम समाज की जो बेटियां हैं, जो बहनों हैं, उनके साथ जो नाइंसाफी चल रही थी, आज दोनों हाउस ने उनके साथ न्याय किया है। मुझे इस बात का बहुत संतोष है। ये एक बदलते भारत की शुरुआत है और मैं अभिनंदन करूंगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसमें इतना लीड लिया और आज हम बदलाव कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर किसी भी फैमिली लॉ को लेकर जो है एक बहुत बड़ा झटका है। जो एक सिविल कोड का जो एक सिविल लॉ था उसको क्रिमिनल लॉ बना दिया गया। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सदियों की जलालत वाली जंजीरों से तो मुक्ति दिला दी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी भी उन जंजीरों को जोड़ने की जुगत लगा रहा है। कानून को हम चैलेंज करेंगे। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे, उसकी मेरिट्स के बुनियाद पर चैलेंज करेंगे। बहरहाल मुस्लिम महिलाओं को सालों से इस अंधेरे के छटने का इंतजार था। पीएम मोदी ने उम्मीद की किरण दिखाई थी। उसी अंधेरे को चीरकर अब नए सवेरे का उजाला निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिर इस मुक्ति पर्व के मायने क्या है, समझने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर। हमारे साथ स्टूडियो में आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। ताहिरा हसन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शाहीन परवेज है, संयोजिका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मोहम्मद सुलेमान भी हमारे साथ मौजूद है, सदस्य है AIM-PLB के। और फरहा फैज हैं, तलाक पीड़ितों की वकील हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, आज जो हम मुक्ति पर्व का जश्न हर तरफ देख रहे हैं, इसके मायने क्या है? क्या ये मायने थोड़े अलग भी हो सकते थे? अगर 99 वोट जो पड़े राज्यसभा में, उसकी जगह ये आंकड़ा और ज्यादा होता तो उसके मायने कुछ और होते, या अब पास हो गया तो हो गया, जश्न मनाओ क्योंकि एक रास्ता यहां से निकला? हाँ देखिए, पारित हो गया तो कानून तो बन ही जाएगा, तो लक्ष्य तो सध ही गया। और भारतीय जनता पार्टी को उदार मन होके बहुजन समाज पार्टी का भी आभार व्यक्त करना चाहिए, AIDMK का आभार व्यक्त करना चाहिए, बीजू जनता दल का आभार व्यक्त करना चाहिए, और इवन नीतीश कुमार की पार्टी का भी आभार व्यक्त करना चाहिए। ये सब लोग इसका पब्लिक में विरोध तो करते रहे, लेकिन इन्होंने रास्ता दिया कि बिल आप पास करा लो। तो ये मुझे लगता है आलोक अवस्थी जब बोलेंगे तो इन लोगों को भी धन्यवाद देंगे, मायावती जी को भी, कि भाई आपने वॉकआउट करके हमको रास्ता दिया कि बिल पास हो जाए। अब मूल विषय जो मैंने देखा कल से आज तक, एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो टिप्पणी आई वो मुझे हैरान करने वाली लगी। अब ये कानून तो बन ही गया और मुस्लिम महिलाओं के लिए 15 अगस्त
16 दिन पहले आ गया, यह भी ठीक है। उनके जीवन में एक नया रोशनदान, बड़ा रोशनदान खुल गया, यह भी सत्य है। यह कानून देश की जरूरत थी, यह भी सत्य है। इसलिए अब इस पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय मुझे नहीं लगता। अब मसला जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खड़ा किया, या जिसको असदुद्दीन ओवैसी खड़ा कर रहे हैं, मैं बहस को उधर केंद्रित करूंगा। बार बार इस बात को कांग्रेस के लीडर्स ने भी, गुलाम नबी साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि भाई ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये असंवैधानिक है तो बात खत्म हो गई, फिर सजा क्यों किए? इसी बात को ओवैसी भी कह रहे, इसी बात को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया उसमें उसने कहा कि ट्रिपल तलाक इन वन गो हराम है इस्लाम में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक है। अब इस बात पर विवाद है कि सजा का प्रावधान क्यों हो गया। मेरी मित्र ताहिरा हसन को भी इस बात पर ऐतराज है कि भाई सजा का ऐतराज का प्रावधान नहीं होना चाहिए था, है? सुलेमान साहब को तो है। लेकिन मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं, अगर सजा का प्रावधान नहीं हो तो असंवैधानिक काम करने से आप किसी को रोकेंगे कैसे? वो रास्ता बता दीजिए, वो रास्ता बता दिए सारे बुद्धिजीवी मिलके कि असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने से कैसे रोकेंगे। किसी की हत्या गैर कानूनी है और आप वो काम करेंगे तो ये सजा पाएंगे, यही ना व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लॉ ऑफ द लैंड, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी संविधान के जानकार जानते होंगे उतने ही महत्व रखता है जितना संसद के द्वारा पारित कानून, जब तक कि संसद उसको बदल न दे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी 234 या 238 ट्रिपल तलाक के केस प्रकाश में आए, असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी। इसका मतलब वो डिटेरेंट नहीं बना निर्णय, इसलिए सजा का प्रावधान जरूरी था। बिना सजा के प्रावधान के आप किसी भी असंवैधानिक गैर कानूनी काम को करने से व्यक्ति को कैसे रोकेंगे? कोई तो रास्ता देना पड़ेगा ना, कोई तो व्यवस्था देनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है ये जो तर्क है, ये इस पर एक बार खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लगती है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एफिडेविट में कहा था, सुलेमान साहब है हमारे साथ, उनको स्मरण होगा, अगर उनके जहन में वो एफिडेविट होगा इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम मुसलमानों को जागृत करेंगे कि ट्रिपल तलाक एक बार में मत करो, ये हराम है। और साथ में एफिडेविट में यह भी लिखा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी लिखा था कि जो लोग ऐसा करेंगे हम उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, हुक्का पानी बंद करेंगे। 234 लोगों ने यह हिमाकत की आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले कि नहीं, कोर्ट के निर्णय के बाद। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन 234 में किसी एक व्यक्ति का भी बहिष्कार का फरमान जारी किया, सोशल बायकॉट का? उत्तर है नहीं। इसका मतलब जो आप एफिडेविट में कह के आए, मंशा आपकी वैसी नहीं है, इसलिए सजा का प्रावधान जरूरी था। गोल गोल घुमा रहे हैं आप चीजों को। नहीं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्तर से इन 234 उस पुरुषों के विरुद्ध तो धार्मिक आदेश जारी होना चाहिए था। उसको छोड़िए, क्या यह धार्मिक आदेश जो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बरेलवी हो, देवबंदी हो, क्या वहां के स्तर से जारी हुआ फतवा? नहीं ना।
तो आप किसकी आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं कि हम अपने हमारे हाथ में छोड़ दो, हम कर लेंगे? करना होता तो करके दिखाया होता ना। यह बात भी देश के सामने आनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़ा हो जाता कि भाई चलो इनकी भी सुन लो, इनको थोड़ा समय दो जन जागरण करने का। अगर 234 लोगों के बहिष्कार का ऐलान किया होता, अगर इनके विरुद्ध इस्लाम के बड़े स्कूल से फतवा आया होता, नाखून कितने बड़े रखो इस पे फतवा, लिपस्टिक कौन सी लगाओ इस पे फतवा, परफ्यूम कौन सा लगाओ नहीं लगाओ इस पे फतवा, चश्मा पहनो नहीं पहनो इस पे फतवा, आइसक्रीम खाओगे कि नहीं खाओगे इस पे फतवा, इस पर फतवा तो नहीं आया। तो ये किसकी आंख में धूल झोंकना चाह रहे? और जब आप सब धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो स्वाभाविक है प्रदेश की संसद को दखल देना चाहिए, और वो दखल हुआ। इसमें फिर क्या समस्या है? ताहिरा हसन जी, आप ही से बात शुरू करूंगा। मेरा बहुत पिन पॉइंटेड सवाल जी, एक चीज गैर कानूनी घोषित हो गई, लेकिन उसको रोकने के लिए अगर सजा नहीं होगी जी, तो उस गैर कानूनी चीज को करते रहने में किसी को क्या गुरेज? जैसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर कानूनी असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद भी 234 बहादुर मुस्लिम मर्दों ने अपनी अपनी बीवियां घर से बाहर धकेला दी, तलाक 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 कह के, जी, और उनका कोई कुछ नहीं कर पाया। न सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कुछ कर पाए और ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन कुछ कर पाए, वो तो बोले तक नहीं, सांप सूंघ गया। ताहिरा हसन जी, जी, अमिताभ जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो पूरी तरह से 3 तलाक के साथ खड़ा था, इंस्टेंट 3 तलाक के साथ। ये लड़ाई जो है 18 साल तो मैं लड़ी हूं, इसकी लड़ाई 18 साल मुझे हो गया लड़ते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बराबर हेड ऑन लेते रहे, वो बराबर शरिया का हवाला देते हुए हम लोग को गैर इस्लामी बताता रहा। और ये जो कुछ भी किरकिरी हुई है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। सुप्रीम कोर्ट में भी वो एफिडेविट दे के आए थे कि निकाहनामा में एक क्लॉज डालेंगे जिसमें होगा 3 तलाक इन वन गो नहीं एक्सेप्टेबल है। उन्होंने वहां मुस्लिम वीमेन को कमअकल भी बता दिया एफिडेविट में। तो ये तमाम कमियां रही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उसने इसको निल एंड वॉइड कर दिया। मेरा मानना है इसके बाद, क्योंकि 200 से ऊपर केसेस आए, कानून बनना था। मैं बिल्कुल कानून के खिलाफ नहीं, जेल जाने का मेरा कोई ये नहीं कि जेल ना भेजा जाए, ऐसा कुछ है, लेकिन मेरा कहना है ये सलूशन नहीं है अमिताभ जी। मेरा मानना था कि फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए था। अगर 3 साल के लिए हस्बैंड जेल जाता है तो एसडीएम वक्फ बोर्ड, जिसके पास इतना पैसा है, आखिर वक्फ बोर्ड को डायरेक्ट करें कि इस तरह की महिलाओं के लिए वो मेंटेनेंस दे, उनका एक फिक्स करें, या हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी आधा या उसका कुछ डिसाइड करके उसके नाम कर दे, इसके लिए एक डर पैदा होगा फाइनेंशियली। एक मिनट ताहिरा जी, एक मिनट। उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संपन्न संस्था है, उसमें बड़े बड़े हाकिम लोग हैं, वो अपनी जेबें ढीली करे, समाज चंदा करे और ऐसे बेसहारा महिलाओं की सहायता में खड़ा हो। इसमें सरकार की ओर क्यों देख रहे हैं? अपनी भुजाओं के बल पर पराक्रम अर्जित करिए, देवबंद करें, बरेलवी करें, कोई उम्मीद न रखिए, ना, इसके लिए सरकार की जिम्मे मत लगाओ भाई। अमिताभ जी, पर्सनल लॉ बोर्ड से हमें कोई उम्मीद नहीं, ये सब आप लोग अपने आपस में क्यों नहीं करो? बोर्ड से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये ठीक है, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। इसको स्टेट कोई डायरेक्ट करना होगा। ताहिरा जी, ठीक है। अरे एक मिनट दादा, एक मिनट ताहिरा हसन, मैं इसमें एक उदाहरण सामने रख दूं, क्योंकि इक्वालिटी की बात भी बहुत होती है, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। वृंदावन और मथुरा में आलोक अवस्थी तो गए होंगे, मेनका गई होगी, बाकी लोग अगर नहीं भी गए होंगे। हिंदू धर्मावलंबी हजारों विधवाएं हैं, लेकिन वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उनके लिए विधानसभा में बजट नहीं पारित होता, वो हमारी जिम्मेदारी है समाज की। उनके लिए धर्मशालाएं, उनके लिए रुकने खाने की व्यवस्था, मंदिर है, ट्रस्ट है, सामाजिक धार्मिक संगठन है, वो लोग कर रहे हैं।
ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए समाज को। समाज किस लिए होता है? फतवा देने के लिए कि जींस नहीं पहनो, मोबाइल पर बात नहीं करो। मौलाना साहब मोबाइल पर फोटो देखेंगे, लड़की ना देखे, ये सब नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं भाई ना। सुलेमान साहब, आपसे भी मेरा वही सवाल, सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामा देकर कहा, भाग भी नहीं सकते उससे, कि ये हराम है और हम दो काम करेंगे, तीन, एक तो जन जागरण करेंगे, मुसलमानों में जागृति फैलाएंगे कि ये हराम है, इसको मत करो, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। दूसरा, हम निकाहनामा में संशोधन करेंगे, और तीसरा कहा जो ऐसा करेंगे उनका सोशल बाइकाट करेंगे। ना तो मैंने जन जागरण देखा देश में कहीं, और ना मैंने ये देखा कि ये 234 जो लोग थे जिन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्णय के बाद भी ट्रिपल तलाक ठोक दिया, उनके खिलाफ एक लफ्ज बोला हो कोई बड़ा मौलाना, कोई फतवा देने वाली संस्था, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड। सुलेमान साहब, आपकी बात पर भरोसा कैसे करे मुल्क? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड बकौल आपके एक एनजीओ है, एक संस्था है जो भारत में सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट में शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करती है। भारत एक धार्मिक ऐसा देश नहीं है जहाँ धार्मिक फतवा या आदेश चलता हो। पर्सनल बोर्ड को भी इख्तियार नहीं है फतवा तो आप लोग दिन में 36 देते हो, आप कहें भारत ऐसा देश नहीं, आदेश जारी करे। फतवा एक एडवाइजरी होता है, तो फतवा एक मशवरा होता है। अमा तो एडवाइजरी भी जारी नहीं की आपने, तो उसके लिए आज भी हम कटिबद्ध हैं। पर्सनल बोर्ड ने ताहिरा हसन जी, अब लो, अब क्या कह रहे सुलेमान साहब, जरा समझो। भेजने का फैसला शाहीन परवेज, अब बताइए सुलेमान साहब को सुनिए। अब वो करे फतवा तो ऐसा मामला नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड है किस लिए, और उसका काम जो कुरीतियां हैं शाहीन परवेज, मुस्लिम पर्सनल लॉ आप बोर्ड रिफॉर्म करेंगे, मुसलमानों की आप दौलत रिफॉर्म भी नहीं जी। करेंगे, किरकिरी कराएंगे अपनी। अगर उसमें से अनाउंस देने का सुलेमान साहब, तो आपने ये सुप्रीम कोर्ट में फर्जी एफिडेविट दिया है, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ। आपने एक भी राय नहीं दी, 234 नहीं बल्कि सर्वे करा लिया जाए, तो उसके बाद भी मुस्लिम मर्दों ने अपनी बीवियों को 3 तलाक दी है एक बार में। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को 2004 में एक लेटर मैंने खुद भेजा था, इन लोगों से कहा था कि आप मुस्लिम महिलाओं की तरफ भी आंख उठा के देखिए, उनका कितना बुरा हाल हो रहा है। इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को डरा के धमका के रखा, और जब ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के हितैषी हैं, हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे, इन्होंने किसी भी मर्द का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया। मैं इसको सबूत के साथ पेश कर सकती हूँ। दूसरी बात, जब 3 तलाक के प्रैक्टिस लगातार चल रही थी और कानून बनने की तैयारी चल रही थी, लोकसभा में बिल पारित हो गया था, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पे उतरी हुई थी, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कई महिला कार्यकर्ताओं ने मुझे फोन करके भी मुझे डेमोरलाइज करने की कोशिश की थी। ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने मुस्लिम महिलाओं को डराने का काम किया। आपने मुस्लिम थोड़ा रोकूंगा, मैं फरहा फैज के पास चलूंगा, वो तलाक पीड़िता की वकील रही हैं, तो आप उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है शाहीन जी, एक मिनट रुकिए। मुझे बहुत अफसोस है, 234 ऐसे मर्द जिन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के मुंह पे थूकने का गुनाह किया, उनके खिलाफ कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई मौलाना, कोई बोर्ड नहीं बोला। इसलिए आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकती खवातीन, इसलिए मुस्लिम महिला आपकी बात पर भरोसा करेगी ही नहीं। आप अपने कॉल पर नहीं टिके, जो लिख के आए सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ आपने किरदार निभाया है। कोई कैसे भरोसा कर लेगा? अरे जुबान से तो बोला होता देवबंद कि ये 234 लोग धर्म से निकाले जाते हैं, ये इस्लाम के लोग नहीं है, हम इनका बहिष्कार करते, कुछ तो बोलते। लाली लिपस्टिक पर फतवा जारी कर रहे हो, टेलीफोन पर फतवा जारी कर रहे हो, अरे तिरछे फतवे दे रहे हो जिनसे मजाक बन रहा है इस्लाम का। एक फतवा मैंने सुना था कि औरत आदमी साथ खाना नहीं खाएंगे। बताइए क्या चूचू का मुरब्बा बना रखा है फतवे को, लेकिन इस पर जुबान सिल जाएगी। औरत को लाभ नहीं मिल जाए
औरत पर बंदिश लगानी हो तो सारे मौलाना एक साथ आ जाते हैं नहा धो के कि लाओ भाई फतवा जारी करो। वो रास्ता बंद करना था। फराह फैज आप वकील हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर कानूनी है, व्यवस्था में नहीं है, तो मेरे ठीक है सुलेमान साहब, तो मेरे कई पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा, कई लीगल जानकारों से बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपने थाने में टांग भी लें तो भी इससे हम कुछ नहीं कर सकते, साथ में जज साहब की फोटो भी लगा ले, सुप्रीम कोर्ट का फोटो भी लगा ले, तब भी कुछ नहीं कर सकते। इसको करने में क्या सजा है ये तो तय करे संसद। तो मेरे हाथ में कानून का दायरा आए। और एक बड़े व्यक्ति ने, बड़े कानून के जानकार ने मुझसे कहा, आप बताइए सही कि नहीं, उन्होंने कहा दुनिया में कोई भी ऐसी नजीर आप नहीं दे सकते कि जिस चीज को सिर्फ गैर कानूनी घोषित करके बिना दंड के छोड़ दिया गया हो और वो चीज रुक जाए। अगर गैर कानूनी बताया है तो उसके विरुद्ध दंड भी तय करना होगा। फराज, अमिताभ आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली मैं एडवोकेट भी रही हूँ जो ट्रिपल तलाक विक्टिम्स हैं उनकी, और जो 2015 में सबसे पहले हमने ये PIL फाइल किया था, और PIL जो था वो निकाह हलाला, पॉलीगैमी और तलाक बिदअत तीनों चीजों को लेकर के था। और इसलिए भी था कि जो अपना आप को सरबराह बताती है ये संस्था, जिसे हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं, हर किसी के दिमाग में उस वक्त तक ये बोगी थी कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कह दिया वही शरिया लॉ है और सब मुसलमानों को वही फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने अपने एफिडेविट में ये काउंटर किया था कि पर्सनल लॉ बोर्ड इज नथिंग, इट इज ओनली एन NGO। इसकी हैसियत जो है वो सिर्फ एक NGO की है, इसका कोई लीगल स्टेटस इसके अलावा नहीं है, और ना ही इसको कोई रिलीजियस सैंक्टिटी है कि ये जो बात कह देगी वो हर मुसलमान को माननी ही पड़ेगी। जैसे तमाम हजारों लाखों NGO रजिस्टर्ड हमारे यहाँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, इसी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है। इसने अपने खुद से फ्रेम किए हुए बायलॉज हैं, उसमें इन्होंने लिख दिया कि हम शरिया के मुहाफिज हैं और हम ही शरिया की हिफाजत करने वाले हैं। तो ये जाने, लेकिन इस काम के लिए ना तो इन्हें गवर्नमेंट ने डेप्यूट किया, ना ही इन्हें खुदा। फराह, मैं माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी बाधा है, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, तब तक आलोक अवस्थी जी के पास चलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आलोक जी, मैंने इसको बहुत समझने की कोशिश की, देश भर में अपने परिचितों से मैंने बात की, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से, सबने मुझसे एक ही बात कही, छोड़िए हिंदू मुस्लिम का लफड़ा, उन्होंने कहा ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो ही नहीं सकती जिसको आप गैर कानूनी भर ठहरा के छोड़ दें लेकिन सजा तय नहीं करें। जेब काटना अपराध है तो उसके लिए सजा है, बलात्कार अपराध है तो सजा है, चोरी अपराध है तो सजा है, रिश्वत लेना अपराध है तो सजा है, डाउरी है तो डाउरी एक्ट में सजा का प्रावधान किया गया कि लड़की जला के मार दोगे टीवी फ्रिज के लिए तो जेल जाओगे, मरोगे, और 7 साल के भीतर कांड होगा तो मजिस्ट्रेट की जांच होगी। तो आप एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह कर लेंगे, हिंदू है तो जेल जाएंगे। तो ये मांग कैसी है बेहूदी, गैर तार्किक मांग, कि आप जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गैर कानूनी है तो फिर आप इसमें सजा क्यों दे रहे हो? ये तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद तो 234 लोगों ने बीवियां छोड़ दी। अमिताभ जी, इस्लाम एक अच्छा धर्म है, उसमें धर्म में कभी भी कहीं औरत और आदमी में अंतर नहीं पाया। कैसे यहाँ पे लोगों ने उसका अंतर किया भारत के अंदर, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप आज हिंदुस्तान का मुसलमान सऊदी अरब की तरफ देखता है, सारी बातें मानता है। सऊदी अरब में भी इस तलाक बिद्दत को गैर इस्लामी बताया गया है और उस पर जो है पाबंदी है, वो बात नहीं मानता है। तो क्या इस्लाम खाली पुरुष प्रधान है, पुरुषों के लिए है, महिलाओं को उनको का कोई अधिकार नहीं, जीने का उनके कोई अधिकार नहीं है? कुरान के सूरा बकरा में साफ साफ इसको गैर इस्लामी बताया गया है। इसके ऊपर हजरत उमर साहब ने कोड़ों की सजा की भी व्यवस्था की थी जब इस्लाम शुरू हुआ था। तलाक एहसान को जायज़ बताया गया था। सीधी सी बात यह है कि ऐसा कौन सा धर्म है जो महिलाओं को दबा के रखना चाहता है, और जबकि धर्म नहीं दबाता है
ये धर्म के जो पुरोधा बैठे हैं मौलवी मुल्ला, इनकी दुकानें चूंकि बंद हो जाएंगी, ये पुरुष प्रधान को पता नहीं क्या बताना चाहते हैं कि महिलाएं उनकी उपभोग की वस्तुएं हैं, वस्तु के तरीके से महिलाओं को देख रहे हैं, उनको उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी हैरानी है। ये बहुत बड़ी कुप्रथा का अंत हुआ है। ये वैसे ही कुप्रथा थी जैसे हिंदुओं में सती प्रथा थी और बाल विवाह था, वैसे ही कुप्रथा का अंत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके इस बात से, और माननीय उच्चतम न्यायालय को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसको गैर इस्लामी और असंवैधानिक करार दिया है। आज मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने से पहले पुरुष समाज 1000 बार सोचेगा कि हम इसको तलाक दें कि ना दें। जबरदस्ती रखने की जरूरत नहीं है। अगर तलाक करना है, तलाक के तरीके से बजाइए। आप किसी को हाथ पकड़ के चौराहे पे छोड़ देंगे, बच्चों के साथ छोड़ देंगे, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं उठाएंगे, ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है देश के लिए। इसके लिए जो है ये कानून बना है, ये बहुत अच्छा है। और मैं कहता हूँ भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया था। आज मुस्लिम महिलाओं के लिए आज़ादी का दिन है। उनको अधिकार मिले हैं, उनको बराबरी का अधिकार सरकार ने दिया है। जैसे सारे धर्मों में महिलाओं को बराबर का अधिकार है, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार दिया है। हम किसी धर्म के में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुरीतियां हैं उस कुरीतियों के लिए सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और हमने किया है। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक ब्रेक पर जाने का इशारा हम इनका कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कह के जाऊंगा जिस पर ब्रेक के बाद चर्चा करने की कोशिश करूंगा। एक मसला और उठा, खासतौर पर इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ से, जो लोग इस्लाम के जानकार हैं। स्वाभाविक है वो मर्द हैं सारे, महिलाएं तो ठीक ही बात कह रही हैं। उन्होंने कहा, कुछ महिलाएं भी उसमें अपनी टोन मिला रही, लेकिन मूल रूप से वो पुरुषवादी स्वर है इस्लाम का। उन्होंने कहा कि तलाक तो सिविल का मसला है, इसको फौजदारी क्यों बना दिया। ये पार्लियामेंट में भी बहुत सारे काबिल लोगों ने कहा। कई बार मुझे काबिलों की समझ पर भी तरस आता है, तब मुझे अपने जैसे कम समझदार आदमी पर भी फक्र होता है कि अल्लाह ने समझ थोड़ी बहुत दे दी। अरे दादा, तलाक अभी भी सिविल का ही मामला है। फिर सुनो, तलाक अभी भी सिविल का ही मामला है, उसमें कोई दखल नहीं हुई, कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है। लेकिन तलाक जो इस्लाम में प्रक्रिया है तलाक की, वो सिविल का ही मसला है। उसमें दरोगा की कोई भूमिका नहीं, कलेक्टर कप्तान की कोई भूमिका नहीं। फिर समझ लीजिए। लेकिन ये जो आपने बीच में घुसा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था ये ताहिरा हसन वकीलों से, बड़े काबिल वकील खड़े हुए थे, उनसे पूछा था कि ये ओरिजिनल इस्लाम का पार्ट है। बोले नहीं जी। बोले बाद में आप लोग अपनी जेब से निकाल के पुड़िया लगा दिए। बोले हां। तो उसने कहा हटाओ इसको, ये नहीं चलेगा। तो ये जो पुड़िया आपने एनेक्शन लगा दिया था ना, इसको फौजदारी का विषय बनाया है। इसलिए ये झूठ, भ्रम और असत्य नहीं फैलाया जाए देश में ना। इसके मैं सख्त खिलाफ हूं और मैं इसका भंडाफोड़ जरूर करूंगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि तलाक को फौजदारी बना दिया, नो, नॉट एट ऑल। मुझे पता नहीं मोदी सरकार इस तर्क को कितने मजबूती से सामने रख पा रही है, लेकिन मैं जरूर इसका भंडाफोड़ करूंगा। तलाक में शासन का कोई हस्तक्षेप आज भी नहीं, ना कोई कर सकता। लेकिन ये ट्रिपल तलाक का जो खेल था और उसके बाद जो हलाला का खेल था, ये नहीं चलेगा। ये करोगे तो जेल जाओगे। ब्रेक के बाद इसी पे चर्चा करेंगे। चलिए रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, तुरंत लौटते हैं। बने रहे हमारे साथ, और ब्रेक के बाद हलाला पर भी करेंगे एक बात कि क्या अब हलाला पर भी सोचने की जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ट्रिपल तलाक बिल पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। लेकिन अभी भी कई विरोध के स्वर लगातार उठ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो है ही। अमिताभ जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मुद्दा उठा रही है, सिविल और फौजदारी का मसला, ये आखिर है क्यों? ये विरोध इस पॉइंट को क्यों उठा रहे हैं? ये अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य है, अनुकूल सत्य बोला जा रहा है, सत्य नहीं। इसीलिए मैंने इसको एक्सपोज किया। फराह फैज के पास चलूंगा मैं, उस वक्त बात नहीं हो पाई। फराह जी, इस्लाम में तलाक का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो आज भी सिविल के ही दायरे में है, उसमें दरोगा का कोई हस्तक्षेप नहीं। ये जो फर्जी मामला था ट्रिपल तलाक इन वन गो, इसको फौजदारी किया गया कि जेल भेज देंगे। तलाक की प्रक्रिया में तो कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ ना।
लोगों ने प्रचार ऐसा कर दिया कि तलाक को नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। फौजदारी बना दिया और एक्चुअली घर में पुलिस घुसा दी। जी 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 एक्चुअली क्या है अमिताभ, यही तो प्रोपेगेंडा है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से अपनाता रहा है और अपना वर्चस्व और अपनी सुप्रीमेसी कायम करता रहा है। और इन सब की आड़ में उन्होंने ये अपना फैमिली एक्ट ड्राफ्ट किया हुआ है जिसका नाम है मजमुआ क़वानीन इस्लामी। और जो इनकी शरई अदालतें चल रही हैं, अभी तक इंडिया में जो है 146 के करीब में इनकी शरई अदालतें चल रही हैं। ये मेरे पास एक शरई अदालत का केस स्टडी भी है। ये बाकायदा पैरेलल जुडिशियरी चला रहे हैं, चोरी छुपे। और जब इनकी पकड़ होती है और आरटीआई में हम इनसे जवाब मांगते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी कंप्लेंट करते हैं, तो ये लिख करके हमें ये जवाब देते हैं कि वी आर नॉट रनिंग द पैरेलल जुडिशरी, वी आर रनिंग ओनली द आर्बिट्रेटर सेंटर्स। तो ये जब आर्बिट्रेशन कर रहे हैं तो ये हलफनामों में झूठ क्यों बोलते हैं? इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में, जिसका भी आपने जिक्र किया है, ट्रिपल तलाक की जब हियरिंग चल रही थी तो इन्होंने एफिडेविट फाइल किया, औरतों को कम अक्ल बताया, ये कहा कि अगर ये चीजें हट जाएंगी, पॉलीगैमी रुक जाएगी तो औरतों को जिंदा जलाने लगेंगे लोग। इस तरह के बेहुदा और वाहियात एफिडेविट फाइल करने का आदी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और ये अगर जैसे अभी जन जागरण की अभी आप बात कर रहे थे, तो वो जन जागरण इन्होंने क्या चलाया? समय कम है जी, माफी चाहूंगा, समय कम है, बाकी मैं पास भी चलूंगा। ताहिरा हसन, बहुत पिन पॉइंटेड मसला ये जो झूठ फैलाया गया कि तलाक के मामले को फौजदारी कर दिया, ये कौन कम अक्ल लोग हैं जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं? जी जी, जो ओरिजिनल आइडिया है तलाक का इस्लाम में प्रिस्क्राइब, उसमें तो कोई दखल ही नहीं है। वो आज भी सिविल है, हमेशा सिविल में ही रहेगा। बिल्कुल नहीं, और हम भी बार-बार यही मामला था, इसी को केवल पनिशेबल किया गया है। ये घालमेल कौन प्रचार कर रहा है भाई? फिर बिल्कुल पार्लियामेंट में भी लोगों ने यही कहा। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, जब ये बात चल रही, बिल्कुल देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, सायरा बानो लेके गई थी, तब भी बार बार यही कहा गया कि ये हमारे शरिया का हिस्सा, जबकि हम लोग बार बार कहते थे कि कुरान में किसी आयत में नहीं 3 तलाक 1 गो है। ये अन इस्लामिक, अन कुरानिक, बारबरिक, इनह्यूमन प्रैक्टिस है, इसको आप हटाइए। तो वो बार बार कहते थे, जो सुप्रीम कोर्ट में तो जाके कहते थे ठीक है हम इसके खिलाफ चलाएंगे जन जागरण, लेकिन जब बाहर आते थे तो ये जब भी इनसे, चाहे चैनल पे हो या ये कहीं कोई मीटिंग एड्रेस कर रहे हो, ये बराबर कहते थे हमारे शरिया का हिस्सा है। तभी तो अमिताभ जी हम लोग इनसे पूछते थे, हेड ऑन लेते थे कि शरिया सिर्फ औरत में क्यों ले रहे हो? फिर शरिया लो ना, हाथ काट दे चोर का, कोई रेपिस्ट हो उसको चौराहे पे ले जाके मार डालो ईंटों से मार मार के, उसमें तुम शरिया नहीं लेते हो। तो ये पूरी तरह से इन लोगों की दुकानें चल रही थी और ये पैट्रियार्कल पूरा एक इनका जो सोच थी उसके हिसाब से ये चाहते थे, क्योंकि मुसलमान देखिए लिटरेसी रेट भी कम है। बहुत सी मुसलमान औरतें हमारी जो स्लम में रहती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा है, बामाने नहीं पढ़ा है, वो यही समझती थी, मौलाना साहब बता रहे 3 तलाक 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 हो गया। रोटी की, और वो मौलाना मोहर लगाते थे, बुढ़ा हो जाता है, कुरान और वेद कहां से पढ़ेगा? ठीक बात है ताहिरा जी, ठीक आपको रोके। शाहीन परवेज, मैं चाहता हूं आज प्रोपोगंडा जितने हो रहे हैं उनका खंडन कर दूं। पहले एक तर्क दिया गया जिसको ताहिरा जी ने भी इंडिकेट किया कि आप ट्रिपल तलाक रोक दोगे, अगर ट्रिपल तलाक रोक दोगे तो औरतें जिंदा जला दी जाएंगी। कुछ काबिल लोगों ने ये बोला, क्यों भाई, क्यों जला दी जाएंगी? ट्रिपल तलाक रोका, तलाक तो नहीं रुका ना, वो काबिल लोग नहीं। तलाक की, अरे सुनो भाई, तलाक की छूट तो है ना इस्लाम में, खुला की छूट भी है, तलाक की छूट भी है, कोई किसी को क्यों जलाएगा? बिल्कुल अमिताभ जी, जलाएगा तो जेल जाएगा, लाठी खाएगा, ये क्या है घालमेल? जी अमिताभ जी, जी अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुरान पाक की 756 आयतों में लिखा है कि ए मोमिनो अपनी अकल का इस्तेमाल करो, जो ये लोग नहीं करते हैं और ये सब कट्टरपंथी फैला रहे हैं। सूरह अल बकरा में 3 तलाक का जिक्र है कि जो कुरानी तरीका है वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर थोड़ी रोक लगाई है, या मोदी जी ने कोई, या कानून मंत्री जी ने, या कैबिनेट ने जो कुरानी तरीका है उस पर थोड़ी रोक लगाई है। ये लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हमारा मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम तबका है,
वो बिल्कुल सही बात है कि वो अनपढ़ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज तक कभी भी मुस्लिम बहनों की हिमायत नहीं करी है। मैं बार बार ये कहती चली आई हूँ कि ये मर्दों का हिमायती है, पुरुष प्रधान है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और ये सो कॉल्ड तथा कथित ठेकेदार इस्लाम के जो बनते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि ये मजिस्ट्रेट और पीड़िता के बीच का मामला है। मजिस्ट्रेट ही उसमें बेल देंगे, और अगर पत्नी समझौता करना चाहेगी तो समझौता भी मजिस्ट्रेट के सामने ही होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग कुरान में जो 756 आयतें हैं अकल का इस्तेमाल करो, वो क्यों नहीं समझते हैं? ये भ्रामक प्रचार क्यों करते हैं? ये प्रोपेगेंडा क्यों फैलाते हैं? ये मुस्लिम समाज को क्यों गुमराह कर रहे हैं? अकल के इस्तेमाल पर, कि अकल का इस्तेमाल करो, इस पर एक जन जागरण करिए। सुलेमान साहब, मैंने 2-3 बातें साफ करने की कोशिश की, उन्हीं पर आपका तवज्जो चाहूंगा, आपकी राय चाहूंगा। कोई किसी को क्यों जला देगा ट्रिपल तलाक बंद होने से? तलाक का रास्ता खुला है, इस्लाम बताता है तलाक का रास्ता, तलाक दीजिए, कोई मजबूरी थोड़ी ना है। एक तलाक अभी भी सिविल का ही मसला है, क्लास वाइज उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, न संसद ने न सरकार ने। एफिडेविट में आप फिर ये प्रचार क्यों हो रहा है? अग्निहोत्री जी, सुप्रीम कोर्ट में प्रसा बोर्ड की तरफ से एक क्लास का जवाब दिया गया था। चूंकि सरकार की तरफ से जो एफिडेविट आया था उसमें एक क्लास ये कहता था कि तलाक जो है, तलाक अपने आप में एक गलत काम है। उसका जवाब देते हुए कहा गया था कि इस्लाम एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इस्लाम में शादी सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके मुताबिक उसकी सजा दंड के खिलाफ नहीं, अगर सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता दंड मिलना चाहिए। ना, आप कुरान के द्वारा जेल भेज करके बच्चों को बेसहारा कर दिया जाए। आप जो है बच्चों को बेसहारा है, घर में अंधेरा कर रहे हैं, वही है। आप जो है उसके लिए नहीं किया एक्ट में, ये आपके लोगों के दिमाग में उपस्थित कैसे कहाँ से अनाउंस में जाएगा तो घर का खर्चा। सुलेमान साहब, तलाक के बिच्छेद एक बार में 3 तलाक के खिलाफ बना है, जो कानून बना है। सलमान स्वागत करता हूँ, पुरानी तरीके से नहीं रोकती है। इस बेसहारा महिला की मदद की जाएगी, परिवार की मदद की जाएगी। जेल जाने का कार्यक्रम अच्छा ही है, आपने वो नहीं किया। आपने तो एक सिविल क्यों मारने सजा दी थी, तारीफ में शामिल कर दिया उसको। जहां तक बात ट्रिपल तलाक आपके तरफ से बड़े वकील खड़े हुए, एंडोर्स नहीं करता, अदालत ने पूछा कि ट्रिपल तलाक का ये जो फंडा है क्या ये कुरान पाक से आया? बोले नहीं, तो इसको हटाओ को गाली देते हैं। अब इसमें क्या तकलीफ है? हल्ला क्यों मच रहा है? जो मुस्लिम दारुल कज़ा को गाली देते हैं, दारुल कज़ा में लाखों फैसले हर साल होते हैं। अरे भाई, मैं कज़ा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, दारुल कज़ा हो कुछ हो, आपकी होता है। करो। अरे दारुल कज़ा में इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता। साहब ठीक है, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया जाता है। एक्टिविस्ट हैं अमित साहब, अभी कुछ टाइम और गुजरने दीजिए, अभी तो ये झंडा ऊंचा करेंगे। जो काजी है उसको सारी पावर्स डेलीगेट होनी चाहिए, जुडिशियल पावर उसके पास होनी चाहिए। ये फैसला आ चुका है। अरे संवैधानिक रूप से काजी का पद भी खत्म हो चुका है, काजी का पद भी संवैधानिक रूप से खत्म हो चुका है। स्वयं भू काजी बनने बैठे हुए हैं ये लोग। काजी का पद संवैधानिक रूप से खत्म हो चुका है। स्वयं भू काजी पढ़िए तो सही, काजियों का वजूद क्या है? काजी पढ़िए, मतलब समझे। अरे भाई, सबकी आवाज म्यूट करिए। काजियों का वजूद संवैधानिक तौर पे नहीं है, स्वयं वो काजी बनते हैं और मुस्लिम बहनों का, बेटियों का किसी को अपने धर्म के हिसाब से चलने की आजादी, बशर्ते वो परंपराएं धर्म का हिस्सा हो, वो परंपराएं कुरीतियों का हिस्सा नहीं हो। एक नहीं तो फिर उसमें हस्तक्षेप होगा, पीड़ित पक्ष जब अदालत जाएगा। और दूसरी चीज, जब हिंदुस्तान की संसद ने हिंदू धर्म में जारी पर्सनल लॉज उनको बोल सकते हैं हम, ऐसे करीब 150 चीजें थी
उनको एक सिंगल स्ट्रोक में किक आउट कर दिया और हिंदू कोड बिल लागू करा दिया पार्लियामेंट ने, और उस पर उफ नहीं हुई, पूरे मुल्क ने माना उसको, 85% आबादी ने, और आज तक मान रहे हैं। एक बीबी के रहते दूसरी बीबी करोगे जेल जाओगे, आई थे एक सर्टेन एज से कम की बिटिया शादी करोगे, बेटे की शादी जेल जाओगे। तो जब मान रहे हैं ना, तो आप उधर आपत्ति क्यों? और दूसरी चीज जो मैं आप समझना चाह रहा हूं, कुरान में इस्लाम के मूल में जो तलाक की व्यवस्था है, उससे तो ना पार्लियामेंट छेड़छाड़ कर रही, ना कोर्ट ने छेड़छाड़ की, ना किसी स्तर पर उसकी मुखालफत हुई है। वो प्रक्रिया तो उतनी ही पवित्र है और आज भी सबके लिए उपलब्ध है जो इस्लाम को मानते हैं। ये जो बीच में गड़बड़ हो गया था ट्रिपल तलाक के नाम पर, उसी को तो बैन किया। फिर हंगामा क्यों? आलोक अवस्थी, इसी बात पर कांग्रेस हल्ला मचा रही है, इसी बात पर ओवैसी हल्ला मचा रहे हैं, इसी बात पर पर्सनल लॉ बोर्ड कमर कसे खड़ा है। क्या सबकी जान ट्रिपल तलाक में ही बसती है? अमिताभ जी, मैं तो इस्लाम को बहुत अच्छे से नहीं समझता, लेकिन मैंने कुछ चीज़ जानकारी हासिल करी है। साफ साफ बात यह है, जो मुझे दिख रहा है कि एक तरफ मुल्ला का इस्लाम खड़ा है और एक तरफ अल्लाह का इस्लाम खड़ा है। इन लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस्लाम का प्रोटेक्शन गलत तरीके से किया है। जो कि कुरान अरबी में लिखी गई है, उसका तर्जुमा इन लोगों ने अपने हिसाब से किया। और चूंकि अनपढ़ समाज ज़्यादातर रहा है, पढ़ा लिखा अगर होता तो कम से कम चीज़ समझता, उसको इन्होंने अपने को हावी किया है। मैं साफ साफ पूछना चाहता हूँ सुलेमान साहब से कि जो तलाक ए एहसन है, जिस तलाक ए एहसन, वो आपका जायज़ तलाक है? कौन उसके खिलाफ है? वो सिविल मैटर है। सरकार ने खाली तलाक बिद्दत, जिसको कि इस्लाम भी कहता है ये गैर इस्लामिक है, उस पर कानून बनाया है, उसके लिए सजा का प्रावधान किया है। आप जायज तरीके से तलाक दीजिए, सिविल मैटर है, आपका मैटर है। आप क्यों अपना मुल्ला का कानून थोपना चाहते हैं इस्लाम के ऊपर? आप क्यों महिलाओं को पैर की जूती समझना चाहते हैं? क्यों आप दुकान अपनी चलाए रखना चाहते हैं, जो कि महिलाओं के साथ जो तलाक होगा तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका हलाला भी होगा और आपको जो है उसके तलाक के पैसे भी मिलेंगे? साफ साफ बात यह है कि ये कुछ स्वार्थी तत्वों ने कुछ अपने संगठन पे कब्जा कर रहा है और अपने हिसाब से इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं, जबकि कुरान ऐसी बात कहीं नहीं कहता है जितना मैं समझता हूं कुरान को। सीधी सी बात यह है, हिंदुओं में तमाम बाइलॉज आए और उसको पूरे समाज ने माना, कानून बनाया गया संसद के अंदर। और बिल्कुल आलोक जी, अब इन्हें भी मानना ही पड़ेगा, अब इस पर भी कानून बनेगा और मानना ही पड़ेगा। अमिताभ जी, एक बार ऐसे हम लोग शायद बहस कर रहे थे तो ताहिरा हसन, मुझे स्मरण है, हमारे साथ थी। उसमें मैंने कहा था कि हर मजहब की किताब सिर माथे, हर मजहब की किताब, मजहब छोटा हो या बड़ा हो इससे मतलब नहीं, सिर माथे। लेकिन सबसे बड़ी मजहब की किताब हिंदुस्तान में है संविधान। किसी मजहब की किताब अगर संविधान को लांघना चाहेगी तो इसकी मंजूरी नहीं मिल सकती इस मुल्क में। पंडित जी नाराज हो तो अपने घर बैठे, मुल्ला साहब नाराज हो तो घर बैठे, ग्रंथी नाराज हो तो घर बैठे, पादरी नाराज हो तो घर बैठे। ये जान लीजिए, सबके लिए कह रहा हूं, बिल्कुल बिना लाग लपेट के। विश्व हिंदू परिषद को बुरा लगे तो घर में सोए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अच्छा ना लगे खाना ना खाएं, भूखे रहे, उपवास करें, उनकी मर्जी से मुल्क चलेगा क्या? मुल्क चलेगा संविधान से। आपके पर्सनल लॉ तब तक सिर माथे हैं, फिर सुन लीजिए, आपके पर्सनल लॉ तब तक सिर माथे हैं जब तक वो संविधान की चौहिद्दी से टकराते नहीं हैं। संविधान की चौहिद्दी से टकराएंगे तो उनको पीछे होना होगा, खत्म होना होगा। उनका नसीब यही है, उनको जाना होगा, नियत यही है। वो हिंदू के पर्सनल लॉ हो, मुसलमान के हो, क्रिश्चियन के हो, किसी के हो, इससे क्या मतलब है? चार लोग कमेटी बना लेंगे और कहेंगे जी हम तय करेंगे। कल हिंदुओं में भी ऐसी कमेटी बन जाएगी, बोले जी हम हिंदुओं के सर्वोच्च संस्था है, हम बताएंगे कौन सा कानून चलेगा। व्हाट द हेल? देश की अदालत तय करेगी और देश की संसद तय करेगी, तीसरा कोई कैसे तय कर देगा? कौन है माई का लाल जो ये तय कर देगा कि सही क्या है और गलत क्या है? या तो देश की संसद कर सकती है जिसके पास 135 करोड़ लोगों का मैंडेट है, या देश की सबसे बड़ी अदालत कर सकती है। या अमिताभ अग्निहोत्री, ताहिरा हसन, सुलेमान साहब तय करेंगे क्या? नहीं,
मैं फिर कह दूं, वो सरकारें कायर रही, वो राजनीतिक दल छद्म राजनीति करते रहे, जिन्होंने धार्मिक कानूनों को संविधान से टकराने दिया। उन्होंने पाप किया देश के साथ। पहले दिन ही ये रोक लगनी चाहिए थी। हिंदुस्तान कैसे चलेगा इसकी एक चौहिद्दी है, एक सीमा रेखा संविधान ने बना दी, उसके बाहर कोई नहीं। और जो लोग बार बार ये तर्क लेके बाजार में घूमते हैं कि अपने धार्मिक विश्वासों की आजादी है संविधान में, उसका अनुच्छेद गिनाते हैं मुझे, उनको भी कान खोलकर सुन लेना चाहिए। आपको अपने विश्वास मत मजहब की तब तक आजादी है जब तक वो हिंदुस्तान के आईन से नहीं टकराता है। हिंदुस्तान के संविधान से टकराएगा तो वो किताब छोटी ही होगी। इसलिए ये दिमाग में सब लोग साफ कर ले, हिंदुस्तान में संविधान से बड़ी कोई किताब नहीं, न वेद, न शास्त्र, न पुराण, न कुरान, न कोई। ऐसी किताब केवल एक है जिस पर पूरा मुल्क का भरोसा है, वो है आई हमारा संविधान। संविधान से संसद बंधी, संविधान से अदालतें बंधी, संविधान से ये देश बंधा, इस देश का प्राण और मन बंधा है। ये जान लो सब लोग, जिनको गलतफहमी है जाला साफ कर लो। और मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दूंगा, उन्होंने इस कदम से कई जाले साफ करवा दिए, ये भी अच्छा किया। ये जो एक भ्रम था कि ना जी कोई भाई का लाल तोड़ नहीं सकता इसको, ये तो चलेगा जी, ट्रक के पीछे लिखा होता है यूं तो ऐसे ही चलेगा, ऐसा स्वर भी आता था उसी वर्ग से कि अरे कौन भाई का लाल पैदा हुआ है जो ट्रिपल तलाक रोक देगा। मैं मौलानाओं की स्पीच सुनता था, वीडियो है मेरे पास, बोले कोई कानून कुछ भी बना लो हम तो जारी रखेंगे। मैंने सुना, धार्मिक नेता अब जारी रखो और जेल जाओ, कोई ऐतराज नहीं, जारी रखो। मैं तो कह रहा हूं, जिन जिन के मन में हसरत बची हो वो जारी रखें और जेल जाएं। एक लोटा मिलेगा, कंबल मिलेगा, जाइए जेल। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ट्रिपल तलाक देके औरत को सड़क पर लाके खड़ा कर दो और आप घर में सोएं आराम से, ये नहीं होगा। ये वैसे ही मामला है, आप चोरी करना चाहते हैं, बिना चोरी किए नहीं रह सकते, करिए चोरी, जेल जाइए। आप जेब काटना चाहते काटिए जेब, जेल जाइए। ये नहीं हो सकता कि हम जेब भी काट ले और जेल भी ना जाएं। ट्रिपल तलाक दे तो खूब सोच लीजिएगा, मैं फिर कहता हूं, अब की गुस्ताखी करें तो पर्सनल लॉ बोर्ड के भरोसे मत करिएगा, भारी पड़ जाएगा। दरोगा रात में 12 बजे कुंडी खटखटा के गाड़ी में बैठाल के ले जाएगा, अंदर कर देगा। पर्सनल लॉ बोर्ड बचाने नहीं आएगा। आज तक कभी आया? कभी गरीब के साथ खड़ा हुआ क्या? इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा, जो फैसला संसद ने किया उसी को मानिएगा। मंदिर और मस्जिद से क्या फैसले आते वो उतना महत्वपूर्ण नहीं। धन्यवाद। तो इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और महाबहस में शामिल होने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।